सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 24 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? ये बने हैं यहाँ पर सत्येंद्र गर्ग। आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल DK जोशी है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह रैंकिंग नियमों के मात्रात्मक माप के आधार पर की जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, श्रमिकों को नियुक्त करना, निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना, व्यवसाय बंद करना आदि। टॉप 3 देश हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है, सिंगापुर यहाँ पर सेकंड नंबर और हांगकांग चीन थर्ड नंबर पर है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 63वां है। जारीकर्ता विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCAER ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। NCAER ने वित्त वर्ष 2020-21 के भारत की GDP सितंबर 2020 में जारी किए अपने पूर्वानुमानों -12.6% को संशोधित कर -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 दिसंबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 23 दिसंबर को किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर सेना सेवा कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए किसने स्वामित्व योजना को शुरू किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने।
बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना को शुरू किया है। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल को लॉन्च किया है? ये किया है भारत ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए ट्रैवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल को लॉन्च किया है और यह एक वेबसाइट है जिसके द्वारा प्रतिभागी क्षेत्र में मांगों के रुझानों के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में डेस्टिनेशन इनसाइट टूल, होटल इनसाइट टूल और ट्रैवल एनालिटिक्स सेंटर शामिल है। गूगल अमेरिकी की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सीएफओ रूट पोरट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में पाया गया है? केरल राज्य में पाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। शिगेला संक्रमण आंतों का संक्रमण है जो दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है और केरल के कोझिकोड में शिगेला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल राज्य में की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कंपेजियन किस मंत्रालय की पहल है? जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैच द रेन पहल के तहत जिलों के सभी जल निकायों की गणना की जाएगी। कैच द रेन की टैगलाइन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए राज्यों और स्टेक होल्डर्स को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी स्थिति मजबूत करना है और यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईसीआईसीआई बैंक स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्स मैनशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राफेल नडाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल को स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्स मैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को ईयर एंड नंबर 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोजर फेडरर को सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आंद्रे रूबलेव को मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। फर्नांडो विंसेंट को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। 20 दिसंबर को अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ था। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
जो बाइडेन हैं उनकी जगह लेंगे। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में ये स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। और यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था ने भारत के किस राज्य के साथ मिलकर देश के पहले लैंगिक डेटा हब की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? केरल राज्य ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य लैंगिक असमानता को दूर करना और तकनीक सक्षम समाधानों पर एकजुट होकर काम करना तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग करना है। यूनाइटेड नेशंस UN की फुल फॉर्म है। स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश 193। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? हिमाचल प्रदेश ने ये प्रावधान किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन चुका है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी इस प्रदेश ने मुहैया कराई है। हाल ही में किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष पर रहा है? उपयुक्त सभी बैंक यहाँ पर शीर्ष पर रहे हैं। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाल ही में सुगा थाकुमारी का निधन हुआ है। वे कौन थी? वो एक कवि थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर भारत इसकी मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को UK के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है शंकर महादेवन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ का ऋण समझौता किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने समझौता किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार गोस्वामी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार के नए DGP कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए DGP बने हैं सत्येंद्र गर्ग। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है? ये समझौता किया है NDB के साथ। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बिजली क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? अमेरिका ने ये समझौता किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने पोर्टल लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्यनाथ दास
किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेव वाटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 24 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन स्वीडन की सेना ने 1715 में नॉर्वे पर कब्जा किया। रूस और ब्रिटेन के बीच 1798 में दूसरे फ्रांस विरोधी गठबंधन पर हस्ताक्षर हुए। कलकत्ता में 1894 में पहले मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। क्रॉयडॉन लंदन की एयरफील्ड में 1924 में हुई विमान दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई। अल्बानिया में सन 1924 में गणतंत्र बना। सोवियत संघ ने 1962 में नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया गया। चीन ने 1967 में लोपनोर क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। वियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। लोटस टेम्पल 1986 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसलिए भारत ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का पहला एम्यूजमेंट पार्क एसेल वर्ल्ड 1989 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। तजाकिस्तान में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए 1996 में समझौता संपन्न हुआ। विश्वनाथ आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियन बने। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 2002 में शाहदरा 30 हजारी लाइन से हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2003 में 30 जून 2004 को इराक में सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हुई। यूरोपीय संघ ने 2005 में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नामक संगठन को आतंकी सूची में शामिल किया। सन 2006 में हुई शिखर बैठक में फिलिस्तीन को इजराइल कई सुविधाएं देने के लिए तैयार हुआ। मंगल ग्रह के रहस्यों की खोज करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यान मार्स ने 2007 में मंगल ग्रह की कक्षा में अपने 4000 चक्कर पूरे किए। क्यूबा की सरकार ने 2011 में 2900 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। चीन के जियांगसी में 2012 में एक वैन पलटने से 11 केजी स्कूल के 11 बच्चों की मौत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई। 24 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया का जन्म 1880 में हुआ था। प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म आज ही के दिन 24 दिसंबर 1892 में हुआ था। आज ही के दिन अमेरिकी अभिनेत्री आवा गार्डनर का जन्म 1922 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के पुत्र नारायण भाई देसाई का जन्म 1924 में हुआ था। भारतीय गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। पत्रकार एवं साहित्यकार उषा प्रियमवदा का जन्म 1930 में हुआ था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई का जन्म 1957 में हुआ था। आज ही के दिन भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म 1959 में हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति सप्रू का जन्म 1961 में हुआ था। 24 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वासो दी गामा का 1524 में कोच्चि में निधन हो गया। तमिलनाडु के वल्लोर ईवी रामास्वामी नायकर का निधन 1973 में हुआ। तमिल अभिनेता और राजनेता एम.जी. रामचंद्रन का निधन 1987 में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का निधन 1988 में हुआ था। 24 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर और दिवस, आज ही के दिन 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।